अल्लाह हाफिज़ कह दो भाई, अल्लाह हाफिज़। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। देखिए आपको कल बताया था कि गुजरांवाला में कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो क्योंकि हम ज़्यादा सफ़र की खुशबू दिखा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम 2 बजे हैं तो अचानक हमें सफ़र आ गया। तो कल का जो व्लॉग था हमारा मोटिवेशन पे था, मोटिवेशन और सारी चीज़ें। तो आज पता करते हैं जाकर कि क्या गर्मी की इन्वायरमेंट है बाहर लाहौर, क्योंकि हम लाहौर में इधर रुके हुए हैं। तो अभी वी आर गोइंग डाउन, तो अभी वहाँ पे जाके पता चलता है कि बाहर गर्मी के क्या हालात हैं लाहौर के स्पेशली। अभी हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी बाहर जाके चेक करते हैं कि गर्मी की क्या सिचुएशंस है, फिर आपको बाहर के एनवायरनमेंट दिखाते हैं। हाय 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 यार, लाहौर में मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हुई जितनी मुझे कल गुजरांवाला में हुई है। लाहौर का तो इन्वायरमेंट ठीक ही लग रहा है। अभी मैं इधर गुलबर्ग एरिया में हूँ, तो क्योंकि इधर हवा चल रही है, हवा का जो रुख है, हवा का जो सिचुएशन है वो आपको पता वार्म है, हॉट है, तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट जो मेरी गाड़ी शो कर रही है 40 डिग्री टेम्परेचर शो कर रही है, तो कल की गर्मी हमने 49 डिग्री टेम्परेचर तक बियर किया, तो इट्स सो हॉट। तो अभी ये गुलबर्ग के एरिया में अभी मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा जूस वगैरह पी लिया जाए। जूस वगैरह पी के तो फिर गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है, तो गाड़ी को वॉश करवाएंगे, वॉश करवा के फिर गुजरांवाला की तरफ निकलेंगे। लाहौर में स्लाइट थोड़ा खाना वगैरह भी खाएंगे, खाना वगैरह खा के फिर गुजरांवाला की तरफ निकलेंगे। तो ये हम आपको गुलबर्ग का एरिया दिखा रहे हैं। दिस इज द गुलबर्ग एरिया ऑफ पाकिस्तान, और इसका एस्थेटिकल व्यूज देखें, कमाल का एरिया डिजाइन किया, थोड़ा लग्जरी भी है। लो जी, लाहौर में जो आगाज करने लगे हम शुगर कैन जूस से, जो कि आपको पता है स्टेडियम के सामने से मिलता है, तो बहुत फ्रेश होता है। तो ये अभी जूस वगैरह पी के हम निकलने लगे हैं। तो पुलिस वाला भी सानू वेखन दिया ते चेक कर रहे हैं गड्डी क्यों खलोती है, लेकिन असी पी रहे हैं जूस। अभी कार वगैरह वॉश करवाते हैं, गाड़ी वॉश करवा के तो फिर उनको रिसीव भी करना है। सोए हुए हैं 2 दोस्त, उनको उठाना भी अभी, तो उठा के फिर हमने गुजरांवाला की तरफ निकलने में कुछ खा पी के निकलेंगे। तो ये स्टेडियम है हमारा गुलबर्ग के सामने। ये स्टेडियम के सामने देखें, ये एक राउंड बना हुआ है जिसको लिबर्टी भी कहा जाता है। तो लिबर्टी आपको पता है जब भी कोई सियासी कोई जलसा वगैरह होता है या कोई इस तरह की होती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश लग जाता है। लिबर्टी इसको कहते हैं, लिबर्टी एरिया ये। तो अभी हम निकलते हैं गाड़ी वॉश करवाने के लिए। गाड़ी वॉश करवा के तो फिर इंशाल्लाह ताला दोस्तों को रिसीव करके तो फिर हम दूसरे काम करेंगे। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल, लाहौर की सड़कों की सैर तो कह रहे हैं। एक गुलबर्ग का एरिया, वहाँ पे MM आलम का आपने नाम सुना होगा। MM आलम का थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो ब्यूटिफिकेशन, एस्थेटिकल व्यूज, यहाँ पे ब्रांड्स की भरमार, बहुत ज्यादा इस कमर्शियल एक्टिविटी से भरा हुआ है। तो MM आलम का आपको पता है, हिस्ट्री आपको पता है, जो जिस चीज से मैं गुजरता हूँ उसकी हिस्ट्री आपको जरूर बताता हूँ। MM आलम की हिस्ट्री यही है कि मोहम्मद मंसूर आलम का नाम सुना होगा, जिसने 1965 की जंग में 1 मिनट में 5 से 6 तैयारे उनके गिराए थे। ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। रोड एक नॉर्मल सा रोड था, लेकिन 1990 की दहाई में जब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने लगी तो फिर आस्ता आस्ता इसकी ब्यूटिफिकेशन में इजाफा हुआ। यहाँ पे ब्रांड्स आए और बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, ब्रांड्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह बहुत ज्यादा इस रोड में। तो यहाँ पे ब्रांड्स में आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे पैराडॉक्स, आसिफा, निशात, और उसके बाद यहाँ पे बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद क्लॉथिंग ब्रांड्स, तो यहाँ पे नफीस ने अंत मचाई हुई है, नफीस ज्वेलर भी था ये। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पे, ये चेक करें, बुटीक, रॉयल, एंड ये अभी इसमें ब्यूटिफिकेशन में और इजाफा हो रहा है। यहाँ पे और तर्ज की यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, डिफरेंट तर्ज की, यू कैन से दैट। यहाँ पे देखिए सबवे आपको मिल जाता है और कॉर्टियार्ड मिल जाता है। इसके बाद PF चेन्स, बुरजान, इटालियन मोडा, और से दैट अभी LDA ने रिसेंटली, आपने न्यूज़ सुनी होगी MM आलम रोड के बारे में, इसको रीमॉडल
किया है, रीमॉडल करके तो इसको और खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा लग्जरी किस्म का, लेविश किस्म का ये हमारा एरिया MM आलम रोड। ये मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। ये देखिए बाटा इंडियोर और लेयर क्लब इमेजेस और बड़े बड़े प्लाजास यहाँ पे आपको नजर आते होंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये एरिया, हालांकि देखिए इसका रोड का साइज देखें, बिल्कुल छोटा सा रोड का साइज है, लेकिन इसकी मशहूरी, इसका रिनाउंड होना तो क्या कहने। एक तो इसके नेम से बड़ी मुशाबत होती है कि MM आलम रोड, एक नाम बहुत प्यारा है यार। एक इसके साथ ही MM आलम के साथ ही मलका तरन्नम नूरजहां रोड भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा जूसेस वगैरह और होटल्स वगैरह हैं। लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, शॉपिंग प्लाजास भी है, बैंक्स भी हैं और ये समझ लें कि टोटल पार्को फ्यूल स्टेशंस भी हैं। तो यहाँ पे बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ें हैं। ये देखे, ये एक ही प्लाजा में कितने ज़्यादा ब्रांड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देखिए मोनोर, इक्वेटर और OPTP, चेकमेट, डोमिनोज और हॉडीज एक लादा चीज़ है। तो अभी हम गाड़ी को लेते हैं टर्न, हमारा फ्यूल स्टेशन भी आ गया। यहाँ से हम गाड़ी को करवाना वॉश करवा के फिर हमने गुजरांवाला की तरफ भी निकलना। मैं क्या साथ लाहौर की आपको सैर करवाते जाए ना, लाहौर में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और क्या कौन कौन से ब्रांड्स हैं, MM आलम की क्या सिचुएशंस है, गुलबर्ग की क्या सिचुएशंस है। मजे के सीन है यार। ऑडियंस आपको MM आलम के टॉप व्यू मनाज़र ना दिखाएं। ये हम इसको करते हैं विंड स्क्रीन को ओपन, तो ये हो गया हमारी ओपन। अभी आपको मैं ऊपर वाले मनाज़र दिखाता हूँ MM आलम के। आपको MM आलम रोड के ऊपर वाले मनाज़र आपको दिखाते जाए। जैसे कि आपको पता है 46-47 डिग्री टेम्परेचर था, तो मेरा दिल किया कि MM आलम को आपको विज़िट करवा रहा हूँ, तो साथ आपको टेम्परेचर के हवाले से बताता जाऊँ कि लाहौर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी गुजरांवाला में है। तो ये मेरे पीछे ट्रैफिक देख रहे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा समझ ले कि विंड प्रेशर भी नॉर्मल ही है और यहाँ पे गर्मी के मुनाज़र बिल्कुल नॉर्मल है लाहौर में। तो ये देखें MM आलम, तो मेरा दिल किया कि MM आलम का आपको एक टॉप व्यू भी दिखा सकें। गर्मी बहुत ज़्यादा। कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकला हूँ कलमा चौक, क्योंकि ये दिस इज़ द कलमा चौक। कलमा चौक के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ये हमारा कलमा चौक है। तो मैं जा रहा हूँ शालीमार बाग की तरफ। वहाँ पे समझ लें कि नहर भी आती है, उसके बिल्कुल ही जब शालीमार लिंक रोड पे जाते हैं तो वो सारा एक नहरी निज़ाम है। तो नहर के पास भी देखेंगे नहर के क्या मनाजर है, लाहौर में क्या मनाजर है। नहर, मेरा दिल कर रहा है कि नहर का निज़ाम देखा जाए, जो कि आपको पता है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नहा भी रहे होंगे, तो वो मैं एक सीन देखना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी उसको तलाश करने के लिए निकल आया हूँ। तो अभी कलमा चौक मैंने लोकेशन लगाई हुई है, तो ये करतबा चौक, इचरा, पंजाब यूनिवर्सिटी, शादरा, ये सारा समझ लगे रास्ते में ही आते हैं। तो मैं उधर जाके फिर आपको मनाजर दिखाता हूँ। जो मैं तलाश कर रहा था नहर, ये मुझे मिल गया कनार रोड। तो इधर अभी किसी पॉइंट में जाके खड़े होंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग नहा रहे होंगे। तो ये मनाजर देखने का मुझे बहुत शौक था कि ये मनाजर देखो, ये क्या कैसे नहाते हैं, क्या चक्कर है, क्या सीन है इसका। तो चलते हैं। तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, आगे निकल के किसी पॉइंट में खड़े होते हैं। ले जी, हम पहुँच गए हैं BRP नहर। इसको ना मोस्टली BRP नहर कहा जाता है। तो ये देखे नहर के मनाजर, तो ये छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। तो ये मैं देख रहा था इसका पानी का जो स्टेटस है, ये देखे पानी का स्टेटस इतना गंदा है कि पता नहीं है कहाँ से पानी आ रहा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो मोस्टली है, मैंने यहाँ के मनाजर देखे हैं वो यही देखे हैं कि इधर छोटे छोटे बच्चे आके नहाते हैं। ये जो सराउंडिंग्स में रहते हैं ना, यहाँ पे आके मीन्स टू से दैट, ये मोहल्ले गली मोहल्लों में जाके रहते हैं, तो वो आके ज़्यादा नहाते हैं। और कुछ एरियाज़ में जैसे कि ये एक लेन लगी हुई है, ये वाला एरियाज, ये आपको नज़र आता होगा बिल्कुल साथ साथ आपको। यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ वगैरह आके जिनके घर में लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं, या यहाँ पे आके इंजॉय करना चाहते हैं, या वी कैन से दैट कि यहाँ पे वो लोग भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि कपल्स हैं। कपल्स आके भी यहाँ पे समझ लेके बैठ जाते हैं
और इसके इर्द गिर्द समझ ले कि वो ठंडी हवा चलती रहती है। जितनी ज़्यादा तपिश हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तो यहाँ पे तपिश वगैरह की जो नहात पर रहती है। तो इस वजह से ये छोटे छोटे बच्चे भी नहाते हैं और बड़े भी नहाते हैं और कपल्स भी इंजॉय करते हैं। ज़्यादा ये होता है कि ज़्यादा वाटर बैलेंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें ला के इसमें फेंकते हैं और उसको ठंडा करके खाते हैं। मुझे तो मैं खुद, क्योंकि इसका पानी मैं फील कर रहा हूँ कि बहुत ही कूल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है कि यू कांट बिलीव दैट कि मैं 3-4 मिनट इसके अंदर ये पाँव डिबो के नहीं रख सकता, इतना ठंडा और कूल्ड वाटर है। लेकिन अमेजिंग इन्वायरमेंट है और अच्छा इन्वायरमेंट है। लोग, मैं भी आधे घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो एंजॉय कर रहा हूँ। बच्चों के साथ थोड़ा सा हमारा स्टार्ट हुई, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम गुजरांवाला से निकले हैं तो हमने आपको MM आलम रोड विजिट कराया। और ये साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे, समझ लें कि 8-8, 9-9 साल के नहा रहे थे। तो इनके साथ बात करने का पर्पज़ यही था, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं 2 मिनट के लिए अभी अपने पाँव इस पानी के अंदर रखे हैं तो यू कांट बिलीव दैट, तो मुझे कूलनेस फील होना शुरू हुआ। आई थिंक सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई कि मैं इसको बियर नहीं कर सका। लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं कि ये इनको कोई कूलनेस फील नहीं होती, मतलब कि यहाँ का कोई ठंडा पानी है ना नॉर्मल है। लेकिन मैंने बच्चों को यही कहा कि जब भी आप इधर से नहा के जाएं, लेकिन घर में लाजमी नहाए। आप घर में नहाते हो जाके? आप भी नहाते हो? क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें एपिडेमिक जरूर रहती है, घर में जरूर नहाया करो। तो इस वजह से एक बाड़ी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला अभी मैं क्योंकि निकलने लगा गुजरांवाला की तरफ, तो क्योंकि मेरा जो लाहौर का टूर था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो भाई साहब दोस्तों पानी को खत्म तो इंशाल्लाह ताला फिर अल्लाह हाफिज़ कह दो भाई, अल्लाह हाफिज़। इंट्रो कर लेते हैं। पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं। मैं वो लम्हा दिखाता हूँ जो आम नहीं खास होते हैं, कभी सफ़र की खुशबू, कभी खानों के जायके, कभी दिल से निकली मोटिवेशन। तो सफ़र तो हम खूबसूरत कह रहे हैं, लाहौर के मनाजर आपको दिखा रहे हैं, लाहौर के नहर के मनाजर, लीड क्लास लेयर मनाजर। अभी मैं खानों की खुशबू, खानों की तरफ भी जाना है। तो अभी क्योंकि मैं रोड्स के ऊपर, ये फिरोजपुरा रोड्स के ऊपर हूँ, तो मेरा व्लॉग बनाने का पर्पज़ ही ये होता है, 3 पर्पज़ होते हैं, कभी सफ़र की खुशबू, कभी खानों के जायके, कभी दिल से निकली हुई मोटिवेशन। मैं चीज़ें वो दिखाता हूँ जो बिल्कुल लाइव चल रही हो। तो दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर नौजवान बच्चा बेटी इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करे, कुछ ना कुछ डिलीवर करे, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान हमेशा कायमो दायम रहेगा। हम लोग आते और जाते रहेंगे, हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हमें मस्त छोड़ के जाना चाहिए। 60, 70, 75 साल की ज़िंदगी है, तो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाए। तो आपको पता, जहाँ वाइब्स वहाँ जुनैद आशिक। तो मैं हूँ जुनैद आशिक, जो ज़िंदगी को व्लॉग बना देता है और ज़िंदगी क्योंकि एक वीडियो की तरह इसको रिकॉर्ड करते जाओ, लम्हात समेटते जाओ। बैक टू अनदर व्लॉग। राम नाम भजले राम नाम। जी, खाना खाने के लिए हमने जो रेस्टोरेंट चूज़ किया था वो हमारा स्पाइस बाज़ार है। तो जो क्योंकि जो इस आपको बहुत पसंद है स्पाइस बाज़ार, दैट्स वाई सो वी हैव चूज स्पाइस बाज़ार। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थी, इसमें हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें चूज़ करना थी, तो इस वजह से हमने ये चीज़ चूज़ की है स्पाइस बाज़ार। तो इसमें हम वाइट ही कर रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि आपको 2 आवर्स मिलते हैं और 1.5 आवर्स मिलते हैं आपको। तो मतलब कि आप जितना चाहें आपके स्टमक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो चोई साहब आपको पता है, जो इसमें ये चीज़ें चूज़ करते हैं, ये इन्होंने बिल्कुल हेल्थी चीज़ें यूज़ की है। बताया जाए, इसने फ्राइज़ लिया है, साथ फिंगर फिश है, साथ समोसा है, साथ इसमें सैलड वगैरह का कॉम्बिनेशन कर रहा है। सो दैट्स वाई अभी ये बंदा थोड़ा सा, हाँ दही भल्ले भी है, ये बंदे में थोड़ी सी अभी चेंजिंग ये आई है कि ये अभी हेल्थी चीज़ें खा रहा है। इसमें
इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हमें देखने को मिली है, क्योंकि हमारे व्लॉग्स में इसको हम कम कम लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे हमारे व्लॉग्स में आता है इसका थोड़ा सा निज़ाम थोड़ा इधर उधर तो इस वजह से तो अभी क्योंकि चोई साहब तो रुक नहीं रहे, तो ना ये रुक रहे हैं ना इनका व्लॉग की तरफ फोकस है, हमारा व्लॉग की तरफ फोकस है, हम कम कम खा रहे हैं तो बस खाने लगा। तो फिर आइटम वगैरह आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या आइटम्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाने के लिए। तो मिलते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी शॉर्ट है, हमें भी खाने दें, आप भी इंजॉय करें, आपको भी साथ साथ इंजॉय करवाते हैं। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूर्ण हो सब काम। नाउ दिस इज़ आवर फाइनल टच। सो हम क्योंकि अभी 5:30 हाँ दिस इज़ फाइनल टच में हमने चूज़ किया है ये डिफरेंट किस्म की स्वीट्स। तो चोई साहब ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यार ये गिलास में पता नहीं क्या चीज़, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन कोई डिफरेंट चीज़ इन्होंने पैक की हुई है। लुक पाले हैं। ये लुक टाइप है, वाइट कलर में नजर आई है, ये जलेबी है और ये पता नहीं क्या है, ये हलवा है और ये कुछ चीज़ों का पता जो हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन पता है इन चीज़ों का, लेकिन डिफरेंट है। ये असफाल्ट नहीं है, ये लुक टाइप है, जैसे रोड के ऊपर महंगे नहीं, ये मुझे पता है। ये आइसक्रीम को उन्होंने पिघलाया हुआ मेल्टिंग फॉर्म में लेके आगे उसको ये कर ब्राउनी है ना, वो तो मेल्ट होती है, तो इस वजह से हमने उसको। तो जैसा मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिन, सस्ता काम है ये हमारे डिस्काउंटेड कार्ड है, उसमें हम 40% डिस्काउंट लेंगे। ये स्पाइस बता रहा हूँ, 40% हमारा डिस्काउंट चाह रहा है। अच्छा मतलब हमारा जैसा कि एग्रीमेंट है 40% पे, जब भी हम जिधर भी जाएंगे स्पाइस बाजार में 40% पे डिस्काउंट। सर आपका 40% डिस्काउंट क्यों चलता है? आपके आपको बिजनेस में पार्टनरशिप है जो ना, वो हमारे फ्रेंड्स मैं दसा क्यों इसकी रीजन क्या है? हर जगह आपका 40% डिस्काउंट, जो ओनर है ना वो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो % हर जगह पे डिस्काउंट मिलता है। हमारे के साथ फैमिली टर्म्स हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं और बस उनकी मेहरबानी है, ठीक है। उन्होंने हम पे बात की हुआ 40% का। मतलब आपके फैमिली टर्म्स है, इस वजह से वो कर, मतलब फैमिली टर्म्स में वो कर लेते हैं। और लोगों को भी किए हैं उन्होंने, काफ़ी लोग हैं लाहौर में भी। और जो सब देखा गया, आपने जो डाइट ली है बड़ी हेल्दी किस्म की, वो बड़ी चूज बहुत कमाल के इनका जो कोफ्ता फिश को कोफ्ता है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है पूरे लाहौर में स्पाइस प्लस के अलावा। फिर इनका जो है फिंगर फ्राई बहुत अच्छी है, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी, और इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। हाँ जो किसाना साहब आपको कैसी लगी हाइटी? मैंने किसाना साहब को नॉर्मल लगती, कहते हैं इतनी ज़्यादा आइटम्स नहीं थी, जो कि डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स होती हैं, जिसमें कब ये जो सब ये तलाश कर रहा था कि कोई हमें चिकन कढ़ाई मिले या इस तरह की मिले। वो तो बुफे में होता है ना सारी चीज़ें, इसमें हाइटी में तो नहीं वो सारी चीज़ें होती, वो तो बुफे में होती है। तो इस वजह से ये कह रहा था कि हमें डिफरेंट टाइप्स के वो मिले चीज़ें। अजय सर तो ये चीज़ है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग इज हैवसम। तो मैं आपको खास तौर पे बात बताता जाऊँ, ये जो इनका ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि हमारा एक चाशनी है, चाशनी के अलावा हम स्पाइस बाज़ार है, इंग्लिश टी है, ये एक समझ लेके ग्रुप ऑफ आइटम, जहाँ पे आपको चाशनी नज़र आएगा, वहाँ पे आपको इंग्लिश टी नज़र आएगी, वहाँ पे आपको स्पाइस बाज़ार नज़र आएगा। तो हमारा जो इसमें एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि चोई साहब तो ये हाइटी वगैरह करते रहते हैं। और बस इस अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि आपको लाहौर के सारी चीज़ें हमने विजिट करवाएंगी। इसके बाद हमने मालम रोड विजिट करवाया, इसके छोटी छोटी चीज़ें नहर तक आपको विजिट करवा दी। तो बस आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह ने।